दूर किसी जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया अपने पति टोनी के साथ रहती थी। उसके पास सब कुछ था, रहने के लिए एक अच्छा घर और खाने के लिए तरह तरह के पकवान। परंतु फिर भी वे खुश नहीं थे, क्योंकि टुनटुनी कभी माँ नहीं बन सकती थी। इसलिए वह जंगल के पक्षियों को ही अपना परिवार समझती और हमेशा उनकी मदद करती। दरवाजा खोलो मीनू मासी, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ। लेकिन टुनटुनी बेटा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है? मीनू मासी, मुझे बंटी कबूतर ने बताया कि आज आपके पंखों में दर्द हो रहा था, तो आप भोजन लाने नहीं गईं, इसलिए आपको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला और आज आप सुबह से ही भूखी हैं। इसलिए मैं आपके लिए कुछ मकई के दाने लाई हूँ, आप इसे खा लें। सच में टुनटुनी बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे जैसा नेक दिल पंछी इस जंगल में कोई नहीं। अरे मीनू मासी, आप मेरी इतनी तारीफ ना करें, ये तो मेरा फर्ज था। मेरी माँ ने मुझसे कहा था, मुसीबत में सबकी मदद करनी चाहिए, तो भला मैं आपको भूखा कैसे छोड़ सकती थी। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। मीनू मासी को भोजन देकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर की ओर लौट रही थी। तभी जमीन पर पड़ा हुआ उसे एक घोंसला दिखाई देता है, जिसमें किसी पक्षी के अंडे थे। अरे, इस घोंसले में तो अंडे हैं, इन्हें भला यहाँ कौन छोड़ गया, ना जाने किस पंछी के होंगे। टुनटुनी चिड़िया यहाँ वहाँ अंडों की माँ को देखती है, परंतु उसे कोई भी वहाँ दिखाई नहीं देता। तभी वहाँ से कालू कौवा कहीं जा रहा था, जो टुनटुनी को देखकर उसके पास गया। अरे टुनटुनी, इतने घने जंगल में तुम अकेले यहाँ क्या कर रही हो? और ये अंडे किसके हैं? कालू भैया, पता नहीं ये घोंसला कौन यहाँ छोड़कर चला गया है। मैं काफी देर से इसके माँ का इंतजार कर रही हूँ कि वो आए और इस घोंसले को किसी सुरक्षित जगह ले जाए। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे की बात एक जालिम चील छिपकर सुन रही थी और वो उसके पास आकर बोलती है, अरे ओ चिड़िया, तुम दोनों कौन हो और मेरे अंडे के पास क्या कर रहे हो? हटो हटो, दूर हटो। अरे, एक तो इनके बच्चों की रखवाली करो, ऊपर से इनकी बातें सुनो। अगर इतनी ही चिंता थी तो पहले इन्हें ऐसे अकेला छोड़कर क्यों गई? अरे, वो जिस पेड़ की डाल पर मेरा घोंसला था, वो हवा में टूटकर गिर गई और मैं जल्दी जल्दी में अपना घोंसला यहाँ रख गई, तो अब मैं जाती हूँ। ऐसा बोलकर वो जालिम चील घोंसला लेकर उड़ जाती है। वह मन ही मन बहुत खुश थी। अरे वह सुरीली, तेरी तो कोई बात नहीं, क्या उल्लू बनाया है दोनों को। वाह वाह, आज तो स्वादिष्ट स्वादिष्ट अंडे मिलेंगे खाने को, वो भी अपनी गुफा में। टुनटुनी, क्या सोच रही हो? अब चलो यहाँ से, रात होने वाली है। कालू भैया, जब से वह जालिम चील उन अंडों को लेकर गई है, तब से कुछ अजीब लग रहा है। कालू भैया, कहीं अनजाने में हमसे कोई गलती तो ना हो गई? अरे टुनटुनी, तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। वो अंडों की माँ ही थी। उसने कहा ना कि उसका जिस डाल पर घोंसला था, वो डाल टूट कर गिर गया था। कालू भैया, क्यों ना एक बार हम चील के पीछे पीछे जाकर उसे देखते हैं? चलो भी। अब अगर मैं तुम्हें मना भी करूँगा तो तुम कहाँ मानने वाली हो? फिर वे दोनों भी चील के पीछे पीछे निकल जाते हैं। वे उसी दिशा में उड़ते हैं जहाँ चील उन अंडों को लेकर गई हुई थी। वो चुपके से चील की गुफा में देखते हैं। देखा टुनटुनी, मैंने ना कहा था, चील ही उसकी माँ है। देखो, अंडा बिल्कुल सुरक्षित है उसके माँ के पास। और देखो तो
माँ चील कैसे बैठी हुई है? हाँ कालू भैया, मैं बेकार में ही अंडों की चिंता कर रही थी। शायद ये चील ही इन अंडों की माँ है। देखो कैसे अंडे के पास बैठी है। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया आपस में बातें करके जाने वाले ही थे कि तभी एक अंडा फूट जाता है और उसमें से एक नन्हा सा बच्चा बाहर आता है। अरे अरे, एक अंडा तो फूट गया, पर कोई बात नहीं, है तो नन्ही सी चिड़िया ही, इसे खाने में तो बड़ा मजा आएगा। अरे टुनटुनी, वो देखो, अंडे में से तो चिड़िया का बच्चा निकला है। तुम्हारा शक सही था, ये चील इन अंडों की माँ नहीं है। हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अब ये दुष्ट चील सबको मार कर खा जाएगी। कालू भैया, हमें कुछ तो करना ही होगा। अगर इस चिड़िया की माँ यहाँ होती तो इसे कुछ नहीं होने देती। वो अपने बच्चों को इस जालिम चील से जरूर बचाती। हमें भी इन बच्चों को बचाना होगा, वरना ये दुष्ट चील सबको खा जाएगी। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया एक योजना बनाती है। टुनटुनी चिड़िया की योजना सुनते ही कालू कौवा गुफा के ऊपर छिप जाता है। इधर टुनटुनी चिड़िया जालिम चील पर बड़े बड़े पत्थर फेंकती है जो सीधा चील को जाकर लगते हैं। अरे, इतनी किसकी हिम्मत हो गई जो मेरे ही गुफा में घुसकर मुझी पर पत्थर फेंक रही है? जान से न मार डाली तो मेरा नाम भी सुरीली नहीं। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब जैसे ही चील गुफा के बाहर आएगी तो मैं उसे गुस्सा दिलाऊंगी और तभी कालू भैया गुफा से अंडे लेकर भाग जाएंगे। फिर इस तरह से हम इन नन्हे बच्चों की जान बचा पाएंगे। फिर इस तरह से इन नन्हे बच्चों की जान बच जाएगी। अरे ओ चिड़िया, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है जो मरने के लिए मेरी गुफा में चली आई। अब तुम मुझे मारोगी? पहले मुझे पकड़ कर तो दिखाओ। आई बड़ी मोटी चील, इतना खाओगी तो तुम्हारा पेट फट जाएगा। मोटी चील आई बड़ी मुझे मारने, चल भाग यहाँ से। तुमने मुझे मोटी कहा? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तो तुम्हें जिंदा खा जाऊंगी। चील का गुस्सा तो सातवें आसमान पर था। उसका चेहरा तो गुस्से से लाल हो गया था। वह बिना देर किए टुनटुनी को पकड़ने के लिए उसके पीछे उड़ने लगती है। जैसे ही चील थोड़ी दूर जाती है तुरंत कालू कौवा गुफा के अंदर आ जाता है और सारे बच्चे को लेकर भाग जाता है। इधर चील टुनटुनी चिड़िया को पकड़ लेती है। क्यों चिड़िया, पहले तो तेरी जुबान कैंची की तरह चल रही थी, अब बोल कर तो दिखा, मुझसे बचकर कहाँ भागेगी? जालिम चील, झूठी माँ बनकर मासूम बच्चों को खाना चाहती थी। जरा देख तो गुफा में बच्चे हैं भी कि नहीं, या फिर कोई लेकर चला गया। यह सुनते ही चील टुनटुनी को छोड़ देती है और भागी भागी गुफा की ओर जाती है। चिड़िया भी वहाँ से उड़ जाती है। हाय हाय, सारे बच्चे कहाँ चले गए? जरूर ये उस चिड़िया की साजिश थी। मैं उस चिड़िया को छोड़ूंगी नहीं, मुझे बेवकूफ बनाकर मेरा भोजन लेकर चली गई। कालू भैया, सभी बच्चे सलामत तो है ना? उन्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं टुनटुनी, बच्चे तो एकदम सुरक्षित हैं, परंतु तुम ठीक नहीं लग रहे हो। देखो, तुम्हारे शरीर से तो खून बह रहा है। हाँ कालू भैया, उस जालिम चील ने मुझे पकड़ लिया था, बस तभी ये खरोंचें लग गई होंगी। सच में टुनटुनी, आज तुमने अपनी जान पर खेलकर इन अनजान बच्चों की जान बचाई, और दूसरी तरफ इनके माता पिता हैं जो इन्हें अकेला मरता हुआ छोड़कर चले गए। नहीं कालू भैया, अपने बच्चों को कोई ऐसे छोड़कर नहीं जाता। जरूर वे किसी न किसी मुसीबत में होंगे जो उन्हें अपने बच्चों को यहाँ छोड़कर जाना पड़ा। वो सब तो ठीक है टुनटुनी, पर अब ये बच्चे कहाँ रहेंगे? कौन इनकी देखभाल करेगा? कौन इनको समय समय पर भोजन देगा?
कालू भैया, जब तक इनके माँ बाप नहीं मिल जाते तब तक इन बच्चों का ख्याल मैं रखूंगी और किसी भी जालिम चील जैसे पक्षियों के हाथ नहीं लगने दूंगी, चाहे मुझे पूरी जिंदगी भर इन बच्चों का ख्याल क्यों न रखना पड़े। टुनटुनी की ऐसी बातें सुनकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। सभी बच्चे चिड़िया को ही अपनी माँ समझते हैं और टुनटुनी चिड़िया के गले लग जाते हैं। चिड़िया भी बहुत अच्छे से सभी बच्चों का ध्यान रखती। ऐसे ही दिन गुजरते गए। टुनटुनी चिड़िया बच्चों के साथ बहुत खुश थी और उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देती। इस तरह टुनटुनी चिड़िया को जो एक बच्चे के लिए तरसती थी, उसे अब 3-3 बच्चों का प्यार मिल रहा था।